हरे कृष्णा। कोई भक्तों से हाथ उठाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। भक्तों की भी शारीरिक कष्ट नहीं देता। कोई भी वैष्णव होता है वो वैष्णव हिसाब से सम्मान करना चाहिए। क्यों? कारण भक्तों बोले नहीं हम नया भक्त हैं, पुराने भक्त है, वो ये भक्त वरिष्ठ भक्त है, ये शरीर के हिसाब से होता है। अब कोई कोई भक्त भी आता है वो भी वरिष्ठ होता है। वरिष्ठ ने पिछला जीवन भक्ति करके आया, ये जीवन में वो जो बाकी भक्ति वो करने लगेगा। जन्म हो छोड़ माने से पिछला जीवन में जो भक्ति छोड़ दिया था, पूरा नहीं हुआ था, इस जीवन में वो तो प्रबुद्ध होकर आ जाएगा। कई जीवन में आ जाए शरीर उनको सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाया, अब वो पुनः जन्म हो कि पुनः भक्ति करने लगता है। कई कई भक्तों जीवन में देखा जाता है, छोटे छोटे भक्ति जीवन में भक्त घर में जन्म हुए और जन्म होते तो माला करना पूरा नियम रहते, नाम प्रति निष्ठा, भगवान प्रति निष्ठा, उनकी जो बोलने का, उनकी चलने का, उनके व्यवहार जैसे ही बहुत पुरानी भक्तों की जैसा ही होता है। इसके मतलब लिखा है वहाँ सोचना नहीं चाहिए। वो जो भक्त होता है वो शुरू से जन्म भक्ति करे, वो पिछला जीवन जान लीजिए ये पिछला जीवन भक्ति किया। और कई कई भक्तों 70-80 साल हो गया इसी शरीर में भी वो भक्ति का चीज़ को पकड़ में नहीं आता है। और नहीं तो भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने के साथ और देवी देवता की भक्ति भी कर लेता है, वो बराबर भगवान को साथ बराबर भी मान लेता है। अब ये भक्त 80-90 साल हो गए, इतने साल होने के बाद में परम भगवान कृष्ण रूप में क्यों नहीं समझ पा रहे? कारण तो उनका भक्ति का माने जो शुद्धता, इतना पवित्रता नहीं हुआ, अभी परिपुष्ट नहीं हुआ। अब किंतु छोटा बच्चा पैदा हुआ भक्तों के घर में, और छोटा बच्चा पैदा हुआ तो वो कृष्ण को परम भगवान रूप में मान रहा है और कृष्ण प्रति उनका निष्ठा बन रहा है। देवी देवता भगवान भीतर डिफरेंट वो समझ रहा है, सिद्धांतवाद को समझ में आ जा रहा है। माने इसका मतलब वो छोटा बच्चा हो मध्य भी वो भक्ति में उनकी जो आत्मा का जो स्थिति है वो बहुत उच्च कोटि के स्तर को जा चुका है। भगवान ये गीता में बहुनाम जन्मना अंते ज्ञान बार पर बहुत के जन्म का अंत में, और अंत में यदि कोई बच्चा शरीर में मतलब नहीं कि कोई 80 साल के बूढ़े हो गए किंतु भक्ति में उनको ज्ञान नहीं मिल पाया अभी तक। माने अब व्यक्ति जितना शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उतना भगवान के नज़दीक होता है। जितना पवित्र होता है उनका विचार भी पवित्र रहता है, उनकी जो उनका सुशील व्यवहार है, मीठा बोलना है, भक्तों से संबंध बनाए रखना, सबसे प्रेम करना, सबसे उनका जो बातचीत होता है, व्यवहारिक जो जीवन है शुरू से छोटे बच्चे तक उनको व्यवहारिक जीवन इतना निपुण होता है, दूसरा को ऐसा कि उनके कोई शत्रु नहीं होते। जैसे ही भगवद गीता में पढ़ेंगे, भगवान 12 अध्याय भक्तों शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है, मेरा प्रिय लोगों की लक्षण बताता है। वो लक्षण 12 अध्याय के जो लक्षण उनके अंदर प्रकट होता है, छोटे बचपन से प्रकट होता है। अब कई बूढ़े हो गए, उनके काम क्रोध लोभ मदमत्सर में भरा होते, बूढ़े हो गए क्योंकि वो सुधर नहीं पा रहे। काम उनके जो चेतना, उनकी जो आत्मा की स्थिति अभी शुद्ध इतना पवित्र नहीं हो पाया। किंतु ये पवित्र है, छोटा बच्चा है किंतु उनके व्यवहार में उच्च कोटि की। ऐसे चाणक्य पंडित भी कहे, चाणक्य पंडित ने कौन सा व्यक्ति नरक से आया, कोई संसार में आया है, और कौन सा देवलोक से आया। उसमें चाणक्य पंडित ने श्लोक में कहा जो देवता लोग के संसार आता है उनका प्रथम लक्षण होता है वो मीठा बोलता है, उनका वचन कड़वा नहीं होता है, वो बहुत दानशील होते हैं, और उनके अंदर में कपट भावना नहीं रहता है। और जो वैष्णव के लक्षण है, एक साधु का लक्षण बचपन से पता चल जाता है, इससे पता चलता है ये स्वर्ग से आया। और जो नरक से आया होगा वो बातों बातों में क्रोध प्रकट कर लेता है, कड़वा वाणी बोलता है, और बातों बातों में माने उसमें संसार में भोग वासना लिप्त रहता है, इंद्रिय तृप्ति की वासना को सबसे बड़ा महत्व मानता है। माने ये सब नारकीय स्थिति से आया। तो जो स्वर्ग से आया, देवता लोग आए, दैवी गुण के अंदर पैदा हो जाता है। ऐसे ही भक्ति के जीवन में मध्य भी एक भक्तों की जो व्यवहार का, उनकी जीवन शैली है, उनका बोलने का, उनकी रहन शैली है, इंद्रिय वासना से निग्रह है, जो ये सब मनोवृत्ति रहता है, ये भक्त माने वो उच्च कोटि के भक्त है। और भक्तों की कैटेगरी जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, मध्यम कैटेगरी भक्त किसको कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त किसको कहते हैं, और उत्तम अधिकारी भक्तों की जो लक्षण कहा जाता है। प्रथम जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं उनका प्रथम लक्षण क्या होता है? केवल वो भगवान प्रति उनका निष्ठा रहता है, और भक्तों से कोई व्यवहार उनका नहीं जानता है, कि संसारी जीव प्रति कोई व्यवहार में नहीं रहता है। ये कनिष्ठ अधिकारी भक्त रहता है।
और जैसे ही भक्ति में थोड़ा बढ़ जाता है, मध्यम अधिकारी स्तर आता है, शास्त्र में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान में निष्ठा होता है, भक्तों से मध्य प्रेम होता है, भगवान में भक्तों से प्रेम होता है, तभी वो मध्यम कैटेगरी रहता है। किंतु जो उत्तम अधिकारी जो भक्त होता है, उनका जो लक्षण वर्णन किया गया, भगवान से प्रेम, भक्तों से प्रेम, सारी जीव प्रति प्रेम, सभी जीव प्रति दया भावना रहता है, सभी प्रति करुणा भावना रहता है, सबसे प्रेम भावना रखता है। केवल व्यवहार से उनका व्यवहार परिवर्तन होता है, उसको उच्च कोटि भक्त माने एक क्लासी भक्त कहा गया। उनके भक्ति के जीवन में जो सभी को प्रेम कर रहा है, सभी प्रति दया भावना रख रहा है, सभी प्रति करुणा भावना रख रहा है, किससे द्वेष भावना नहीं रख रहा है, सभी को मैत्री भावना रख रहा है, वो प्रथम क्लास भक्त हो गया। केवल भक्तों से या भगवान से संबंध रखा है, मध्यम कैटेगरी हो गया। अब केवल किसी से मतलब नहीं रहता, केवल भगवान से मतलब रहता है, प्रेम करता है, वो कनिष्ठ अधिकारी भक्तों में कैटेगरी कहा गया। इसलिए भक्तों की जो हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो दैनिक हमारा व्यवहारिक जो जीवन है, वो जितना जो व्यक्ति सुधारी पाएगा वो उतना प्रगतिशील बन पाएगा। व्यवहार जीवन भक्तों से कैसे व्यवहार रख रहा है, समाज के लिए, संसार के लिए कैसा व्यवहार रख रहा है, ये व्यवहार ऊपर डिपेंड करता है भक्ति के जीवन। हम नहीं सोचेंगे, इसलिए हमेशा भक्ति लाइन में सावधान रहना चाहिए। और यदि अनुताप कोई कर लेता है, कोई वैष्णव चरण अपराध होता है, उसको अनुताप कर मेरा हाँ ये वैष्णव चरण अपराध हो गया, ऐसे ही अनुताप होता है, उसमें 50% अनुताप से उनका वैष्णव अपराध नष्ट हो जाता है। और जब जाएंगे सरेंडर करी, प्रणाम करी, साष्टांग दंड होता है, माफ़ी मांग देता है, अगर गलती हो गया, गलती स्वीकार कर लेता है, उसको 100% छूट जाता है। यदि आप माफ़ी मांगने के बाद में यदि वो वैष्णव आपको ये नहीं कर रहा है, माने उनका दोष लग जाएगा, आपका दोष नहीं लगेगा। ये सब जानकारी करना चाहिए वैष्णव भक्ति लाइन। और अपराध होने से मुख्य कारण क्या फल रिजल्ट मिलता है? अपराध होने से मन में माला जप करने से रुचि नहीं बढ़ेगा, जो भक्ति करते भक्ति में कोई आनंद नहीं मिलेगा, और अब जो आनंद नहीं मिलेगा पुण्य धीरे धीरे भक्ति का रुचि खत्म हो जाता है, पुण्य कर्मी जीवन को आ जाता है व्यक्ति अपराध के कारण से। इसलिए जो अपराध बच कर जो भक्ति करता है उसमें भक्ति में आनंद है। कोई भी भगवान की सेवा करता है उसमें आनंद मिलेगा। कहते ना बहुत जन्म धरी करी श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण प्रेमधन। बहुत जन्म धरी के कीर्तन भजन करते होंगे तो प्रेम धन मिलता नहीं। और यदि ये जीवन यदि कोई अपराध से नहीं करता है, थोड़े बहुत भक्ति करता तो उसमें आनंद वो इतना आनंदित हो जाता है, भक्ति का सुख मिलता है, वो छोड़ नहीं पाता है ऐसे कल तो कई लोग भक्त लगाते छोड़ के कर्मी हो जाते उनके जीवन में। इसलिए भक्ति जीवन को ये सब चीज़ों को हमको जानकारी होना चाहिए और उसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। और मनुष्य जीवन मिला, जो भक्त के जीवन मिला वो आनंद में रहना। भक्त टेंशन में नहीं रहना चाहिए, हमेशा सुखी ही रहना चाहिए, हंसता रहना चाहिए। और जो हंसता रहेगा वो ब्रह्मचर्य टिके ही रहेगा। हमारे भक्ति रसानंद महाराज जी थे, यहाँ प्रेसिडेंट थे, वो कहा करते यदि ब्रह्मचारी हमेशा दुखी रहेगा वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, टेक नहीं पाएगा, छूट चला जाएगा। और यदि ब्रह्मचारी खुशी ही रहता है, हर जीवन में खुशी हाँ रहता है, आनंद में रहता है, वो ब्रह्मचारी हमेशा ही ब्रह्मचारी ही रहेगा। क्या ब्रह्मचारी में उसको आनंद मिल रहा है। और ब्रह्मचारी जो टेंशन आएगा, दुखी हो गया तो वो बोले कर्मी लोग तो मैं तो बहुत अच्छा रहता है, वहाँ तो बहुत सुखी रह रहा है, उसको सुख देखने भोगने के लिए चले जाएगा, ब्रह्मचारी ही नहीं पाने आएगा। इसलिए ब्रह्मचारी ही रहना है, यदि कोई टेकना चाहता है उसको हमेशा खुशी ही रहना। अब खुशी कैसा हो सकता है? ये निरपराध भजन करता है, निरंतर भक्ति करता है, भजन करता है, वो सेवा लगा रहता है। अपराध हो गया तो पुण्य उसे आनंद मिलेगा नहीं, भक्ति में भजन करते हुए आनंद नहीं मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।